नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। क्या होता है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान? जैसे कि हमारी पुरानी कहावतें हैं, जैसे उसका उपयोग शिक्षा के प्रकारों के लिए किया जाता है। कुछ विषय रहते हैं जिस पर मतलब कि हम इसका अर्थ यह निकलता है कि एक शिक्षक को अपने छात्र के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और अपने शिक्षण विषय का उसको स्वामित्व होना चाहिए कि छात्र के संबंध में जानकारी मतलब हमें एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही होता है कि मनोविज्ञान से बालक की मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व, रुचि और आवश्यकताएं आदि के पूर्ण ज्ञान की जानकारी होती है। हम किसी अगर साहित्यकार के भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वह किसी भी पात्र को जैसे लेते हैं तो वह कहीं ना कहीं से उसकी मानसिक या तो विकास कम हुई रहती है या उसकी सोचने की शक्ति या सोचने समझने की जो शैली है वह अलग रहती है। उसकी व्यक्तित्व कैसी, रुचि कैसी है। कोई लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्टिव रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित होते हैं, कोई उतने ही कमज़ोर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा होती है कि उनके अंदर मन में कौन कौन सी क्रियाएं चल रही है। मतलब कि मनोविज्ञान को हम बोल सकते हैं मन का विज्ञान तथा व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के मनोविज्ञान की जानकारी मतलब कि हमें उसके व्यक्ति के व्यवहार की पूर्ण जानकारी ही प्राप्त हो जाती है। तो मनोविज्ञान की पाठ्य वस्तु में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय या मनोविज्ञान की प्रणालियाँ क्या हैं। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता और क्षमता से संबंधित होती है। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी अंतर्क्रिया क्या होती है या उसकी कितनी शक्ति होती है, उसकी कितनी क्षमता होती है, कितनी योग्यता होती है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से होती है। इनका ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता, अपितु व्यक्ति के व्यवहार के इन गुणों के संबंध में आकलन किया जाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं कि जल्दी जल्दी से बात के लिए बहुत क्रोध हो जाते हैं या कोई रहते हैं जिनको समझ नहीं आता वो अपने आप हंसते रहते हैं। तो बहुत सारी जो हाव भाव की क्रियाएं रहती हैं वो सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं मतलब व्यक्ति के हम सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों प्रकारों का ज्ञान हमें मनोवैज्ञानिक अध्ययन से होता है। मतलब उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक सामान्य व्यक्ति रहेगा तो वो समझेगा, फिर उस पर सलाह देगा। पर अगर मान लो वह किसी प्रकार से पीड़ित है या उसकी बौद्धिक क्षमता या मानसिक उसकी कुछ परेशानियां हैं तो वह कुछ अलग ही प्रकार रहेंगे, उसके हाव भाव अलग रहते हैं। तो वह उस सबसे पता चल जाता है वो कि किसी तरीके से वह असामान्य व्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन में कहते हैं कि उसमें किस प्रकार से हम उसके नकारात्मक पक्ष को हम सुधार सकते हैं या ध्यान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ हमारे जब हम अनुसंधान में भी हमारी चाहे कोई भी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी हम सोशल वर्क कर रहे हैं या हम किसी हिंदी के ही किसी राइटर के ऊपर या उसके लिखे हुए कहानी या गद्य पद्य पर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें उस कवि की हमें मानसिकता का भी पता चल जाता है। तो हम सकारात्मक व्यवहारों की इसमें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि शिक्षा द्वारा हमें सकारात्मक गुणों का ही विकास किया जाता है। इसमें कुछ होते हैं जैसे कि अपराधी बालक भी होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं रहता है और वह बहुत बचपन में ही छोटे में ही कुछ कर जाते हैं। तो ये अपराधी बालक भी तो वह सब की भी हम यहाँ पर देखते हैं कि वैसी बातों पर भी हम क्या बोलते हैं अपना शोध कर सकते हैं कि उनकी मनस्थिति उस समय किस प्रकार की थी। तो वह कैसे सिचुएशन में किस प्रकार से कैसा कार्य कर देता है या कुछ कर लेता है। तो हम शिक्षा अनुसंधान में मनोविज्ञान के सकारात्मक ज्ञान को महत्व देते हैं। छात्रों एवं कक्षागत समस्याओं का समाधान भी हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक में हम शिक्षा प्रक्रिया में प्रभावशाली रहता है। तो अर्थ क्या निकलता है कि मनोविज्ञान शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र की आंतरिक समस्याओं के संबंध में किए गए सभी प्रकार के शोध अध्ययनों को रखा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि अर्थ और परिभाषा। मैंने इसको स्वरूप बताया। अब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की
विशेषता मतलब हम प्रकृति बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वृहद प्रश्न है जिसका उत्तर अनुसंधान समस्या के समाधान के आधार पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि शोध कार्य वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। थर्ड आता है इसमें मनोवैज्ञानिक शोध नियंत्रित या अनुभवजन्य तथा तार्किक अन्वेषण है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में हम प्राकृतिक घटनाओं के व्याप्त अनुमानित संबंधों का हम अध्ययन या परिकल्पना तर्क तथ्यों के आधार पर हम करते हैं। अनुसंधान में हम नवीन तथ्यों की भी खोज करते हैं अथवा प्राचीन तथ्य या सिद्धांतों की समीक्षा की जाती है। इसमें फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनुसंधान में समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपकरणों, यंत्रों एवं प्रविधियों के आधार पर शोध योजना या हम उसका प्रयोग करते हैं, शोध योजना बना के हम उसका प्रयोग करते हैं। कई बार हो सकता है अनुसंधान के लिए हमें मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता स्वयं करता है और कई बार वह कार्य पहले से उपलब्ध अनुसंधान अभिलेख की सहायता से भी करता है। नेक्स्ट है फिर अनुसंधान में तथ्यों को निर्धारित करने वाले अनुक्रमों या पारस्परिक संबंधों और कारणात्मक व्याख्याएं का और वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट फिर अगला पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधियाँ क्या हैं। नेक्स्ट फिर हमारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधियाँ क्या हैं। तो हम इस विधियों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम जैसे कि कोई भी अनुसंधान में हम मनोवैज्ञानिक शोध विधियाँ, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक एकल परीक्षण, सर्वेक्षण आदि विधियों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम उसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतः प्रयोगात्मक विधि तथा परीक्षण सर्वेक्षण विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत एकल प्रयोगों पर आधारित होता है। पशु पक्षी तथा ऐसे जीवों का भी प्रयोग किए जाते हैं जिन पर नियंत्रण और निरीक्षण भी किया जा सकता है। तो अधिक्रमण सिद्धांत इस प्रकार से प्रयोग पर आधारित होते हैं। यह प्रयोगात्मक प्रयोग होता है, मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन इसमें हम कर सकते हैं। आप जाएंगे और प्रत्यक्ष आप जाके डाटा कलेक्शन करके आप उसका सर्वेक्षण निरीक्षण करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। कल इस पर आगे हम और डिस्कस